आहार श्रृंखला की जो गतिविधि है उसमें आपको क्या करना होगा कि आप धीमे धीमे करके एक एक जानवर ले लीजिए या किसी जीव जंतु को ले लीजिए और उसको इस आहार श्रृंखला में जोड़ते रहिए। जैसे हम मेंढक के साथ शुरू कर सकते हैं जिसको अंग्रेजी में फ्रॉग कहते हैं। ठीक है, तो अभी फ्रॉग हमने यहाँ लिख लिया। अभी हमें लिखना होगा या सोचना होगा कि फ्रॉग यानी कि मेंढक किसको खाता है। तो हम ऐसा नहीं लिखेंगे कि कीड़े मकोड़ों को खाता है, कौन से कीड़े मकोड़ों को खाता है आपको ये लिखना है। तो मान लीजिए कि हम लिख देते हैं कि ये टिड्डे को खाता है, तो टिड्डा लिख सकते हैं या अंग्रेजी में उसको ग्रास हॉपर कहते हैं, तो हम टिड्डे को ग्रास हॉपर लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको लगता है चींटी खाते हैं तो चींटी लिख सकते हैं, अगर आपको लगता है मक्खी खाता है तो आप फ्लाई लिख सकते हैं या मक्खी लिख सकते हैं, हिंदी में लिख सकते हैं। तो ये ग्रास हॉपर हो गया। फिर बारी आती है कि अब ये ग्रास हॉपर क्या खाता है, तो ये पत्तियाँ खाता है और ताज़ी पत्तियाँ खाता है, सूखी पत्तियाँ नहीं खाता। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ताज़ी पत्तियाँ या फ्रेश लीफ लिख सकते हैं। तो ये ताज़ी पत्तियाँ हो गया जो कि ये ग्रास हॉपर या ये टिड्डा खाता है। अभी ये जैसे एक आपने श्रृंखला बनाई, इसी प्रकार से आप दूसरी तीसरी श्रृंखला भी बना सकते हैं। मैं एक और उदाहरण दे रहा हूँ, आप कोशिश करिए कि आप 5-6 ऐसी श्रृंखलाएं बना सकें और उसके ऊपर फिर चर्चा कर सकें। जैसे आप मुर्गी ले सकते हैं, हैन, है ना। अभी मुर्गी खाती है केचुओं को, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं अर्थवॉर्म। ठीक है, केचुए भी आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, मैं अंग्रेजी में लिख रहा हूँ लेकिन ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। तो मुर्गी केचुए को खाती है। केचुआ क्या खाता है, केचुआ खाता है सड़ी हुई पत्तियाँ। तो सड़ी हुई पत्तियों को हम डिकेड लीव्स लिख सकते हैं, है ना। तो ये एक श्रृंखला बनी। और भी कोई है क्या, आप ऐसे प्रश्न पूछ सकते हो कि और भी कोई जीव जंतु है क्या जो ये सड़ी हुई पत्तियाँ खाता है। तो आपको उत्तर मिलेगा कि हाँ, जो घोंगा होता है या जिसको स्नेल कहते हैं, वो स्नेल भी इन सड़ी हुई पत्तियों को खाता है। ठीक है, तो अर्थवॉर्म भी सड़ी हुई पत्तियों को खाता है, जो घोंगा होता है या स्नेल होता है वो भी सड़ी हुई पत्तियों को खाता है। तो आप एरो का डायरेक्शन भी ऐसा नहीं करेंगे कि ऐसे चल रहे थे तो इसके बाद ऐसे ही लगा दिया, आपको कौन किसको खाता है। तो जैसे मुर्गी इसको खाता है, फिर इंसान हम लिख सकते हैं, या फिर मुर्गी और क्या खाती है ना। तो हम लिख सकते हैं कि मुर्गी और खाती है दाना, है ना, वो दाना खाती है। तो एरो का भी डायरेक्शन आपको ध्यान रखना है। और इस तरीके से आपको एक आहार श्रृंखला आप और जानवर जोड़ते चलिए और ये आहार श्रृंखला को बड़ी कर सकते हैं। इसको भी ऐसा नहीं कि 3 लिखे हैं तो 3 के बाद सारे आहार श्रृंखला खत्म हो जाएगी। आप और प्रश्न पूछ सकते हो कि अच्छा इसको मेंढक को कौन खाता है, तो आपको उत्तर मिलेगा कि सांप खाता है ना। तो मेंढक को सांप खाता है तो आप यहाँ पे स्नेक लिख सकते हो। ठीक है, या फिर आप पूछ सकते हो कि ग्रास हॉपर और क्या क्या खाता है, तो अगर वो और कुछ खाता होगा तो उसका यहाँ पे आ जाएगा। या फिर मेंढक के अलावा ग्रास हॉपर को कौन खाता है, तो जो खाता है वो यहाँ पे उसका आ जाएगा। तो ऐसे ही करके आपको ये आहार श्रृंखला बड़ी करनी है। 3 पे रुकना नहीं है कि 3 हमने लिख लिए तो वो रुक जाएंगे। इस आहार श्रृंखला को आपको बड़ा करना है और कम से कम 5-6 जानवरों का आहार श्रृंखला। अभी जैसे हेन है, तो मुर्गी को कौन खाता है, तो हमें पता है कि इंसान जो है वो मुर्गी को खाता है ना। तो हम इंसान से मुर्गी का ऐसा एक एरो बना लेंगे। तो हमें अपनी एक आहार श्रृंखला को बड़ी भी करते जाना है और नए नए जानवरों को भी उसमें जोड़ते जाना है।